चलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दैट टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मेड ऑफ कॉपर हैविंग रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, both of them are heated to a temperature 70 degree Celsius and then placed in a region of ambient temperature equal to 45 degree Celsius. What will be the ratio of the initial rate of cooling of both these spheres? देखिए, जैसे एक स्फेयर लीजिए, यहाँ पे कॉपर का है, इसका रेडियस है R1, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। और एक दूसरा स्फेयर लीजिए, ये भी कॉपर का है, मटेरियल सेम है, यहाँ पर रेडियस इसका है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था और ले जाकर के रख दिए ऐसा जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू होता है ई ए सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। तो अगर यहाँ का सिचुएशन देखा जाए तो आपका सिग्मा सेम कांस्टेंट है, वो स्टेफेंस कांस्टेंट है। ई क्या एमिसिविटी वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों मटेरियल कॉपर का सेम है। और एरिया अलग अलग होगा लेकिन टेम्परेचर बोला था 70 डिग्री सेल्सियस दोनों का था, वो भी सेम होगा। मीन्स जो रेट ऑफ हीट लॉस इस इक्वेशन में है वो आपका प्रोपोर्शनल है एरिया का। ठीक है, और आपको पता होगा कि Q इक्वल टू होता है एम एस डी थीटा। ठीक है, डी क्यू इक्वल्स टू होता है एम एस डी थीटा। दैट मीन्स कि ये आपको कैलोरीमेट्री में पढ़ाया जाता है। सो ये हो जाएगा एम एस डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, माने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने कि रेट ऑफ कूलिंग उसी को बोलते हैं। सो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया बाई एम का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम होगा ना, दोनों कॉपर है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया बाई मास का। समझ गए आप, एरिया बाई मास का। तो यहाँ पर आप समझिए ऐसे कि एरिया तो आप पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, मास को क्या लिखेंगे, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको आगे ले चलिए, सो डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, और चूंकि स्फेयर है सो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स कि यहाँ से पता चल गया कि जो रेट ऑफ कूलिंग हमारा है डी थीटा बाई डी टी ये प्रोपोर्शनल है 1/r के। ये 1/r का प्रोपोर्शनल है क्योंकि बाकी सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और एक आर स्क्वायर ऊपर था, आर क्यूब नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग ऑफ फर्स्ट स्फेयर डी थीटा बाई डी टी ऑफ 1 है ना, मान लीजिए इसको ले लेते हैं रेट ऑफ कूलिंग ऑफ 1 R1। ठीक है, और रेट ऑफ कूलिंग ऑफ 2 इसको ले लेते हैं R2। तो ये R1/R2 का रेशियो पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो R1/R2 का रेशियो जो होगा वो R2/R1 आएगा। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ कूलिंग क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो इस वजह से R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 20/15 यानी कि 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.33। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।